हाय एवरीवन। कुछ कुछ लोगों के कुछ कमेंट्स आए हैं, तो लिख कर बतलाने में वो बात मैं नहीं बोल पाता हूँ जो मुझे बोलनी होती है, क्योंकि वो वर्ड्स मुझे नहीं मिलते हैं और कैसे कहूँ ये समस्या हो जाती है। तो मैं कुछ कुछ कमेंट्स हैं उनको रिप्लाई कर दे रहा हूँ। होपफुली आप लोगों के डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे, और काउंसलिंग से रिगार्डिंग भी कुछ प्रॉब्लम सभी भी लोगों को है, तो उसके आंसर्स भी मैं आगे देने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो में बने रहिएगा। चलिए मैं चालू करता हूँ। सबसे पहले एक क्वेश्चन है कि कर्नाटका पीजी आयुर्वेद काउंसलिंग विल स्टार्ट सर, प्लीज नोटिफिकेशन के बारे में बताइए। तो मैंने पहले भी बोला है कि स्टेट वाइज काउंसलिंग के बारे में बतला पाना एकदम पर्टिकुलर टाइमिंग में मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरी और बहुत से वर्क्स हैं, मेरी खुद की क्लिनिक भी है। तो आप स्टेट की अपनी अपनी साइट्स चेक करते रहिए जरूर। जो सबसे पहले नोटिफिकेशन वहीं पे ही आएगा, बिना नोटिफिकेशन के काउंसलिंग नहीं होगी, ये तय है। और मुझसे बेहतर आप जान पाएंगे कब होने वाली है। और नोटिफिकेशन आ जाए फिर आप मुझे भले इन्फॉर्म कर दीजिए, तो मैं उसके ऊपर एक आध वीडियो जरूर बना दूंगा। पर हर बार हर जगह का पॉसिबल नहीं हो पा रहा है मुझे पता कर पाना। एमपी के लोग फॉर्म 4 में, अच्छा अब ये क्वेश्चन अब मैं समझ रहा हूँ। देखिए मैंने रिप्लाई कर जैसे कि समझ नहीं आया है, पर अब समझ में आ गया। सॉरी, एमपी के लोग अप्लाई बिल्कुल कर सकते हैं आप, पर मैं ये कहूँगा कि आपके यहाँ तो खुद ही इतनी सारी पोस्ट्स आई हुई हैं, तो क्यों आप अननेसेसरी यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेंगे, झारखंड में कराएंगे, वहाँ की डबल 8 सीट्स के लिए जनरल में फाइट करेंगे। अपनी स्टेट में रहकर अपने में फाइट करिए, वो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरा सलाह ये होगा। पर आंसर है कि बिल्कुल आप कर सकते हैं जनरल कैटेगरी से। वैशाली का क्वेश्चन है कि मेरा रैंक 1086 है, क्या महाराष्ट्र में क्लिनिकल सीट मिल सकती है प्राइवेट में? बिल्कुल पॉसिबिलिटीज हैं। अगर प्राइवेट में आप देखना चाह रहे हैं तो होपफुली मिल सकता है। 1086 रैंक पे प्राइवेट में पॉसिबल है मिल पाना। हर्ष का था वो तो मैंने बतला दिया था कि आवाज आ रही है, उसी वजह से कुछ प्रॉब्लम थी। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, इसको मैं समझता हूँ। सर अभी AIQ सेकेंड राउंड में मुझे सीट मिलती है और मैंने वहां नहीं एडमिशन लिया, तो क्या मैं थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल रहूंगी एंड सिक्योरिटी फी डिडक्ट होगी क्या? इसके बारे में अभी थोड़ी देर में आप लोग को बतलाऊंगा। सिंपली आंसर है कि यस, आप एलिजिबल हैं। CGN कोटा के बारे में पूछा है किसी ने, तो मैंने कुछ लोगों से पता करने की कोशिश की है, पर बेस्ट आंसर तो मुझे अभी तक नहीं मिल पाया है। पर CGN कोटा ऐसी होती है कि आपके स्टेट में जिस सब्जेक्ट की PG सीट्स नहीं है, तो उसके लिए आप बाहर में भी बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। भले ही आप आउटर स्टेट के हैं, पर अदर स्टेट में उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कुछ तो उसका सब सीन रहता है। मैं और किसी स्पेशलिस्ट सर से पूछकर आपको उसका और अच्छा आंसर देने की कोशिश करूंगा। स्टेट काउंसलिंग में आउटसाइडर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं? आई मीन जो अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं? नो, बिकॉज स्टेट काउंसलिंग में डोमिसाइल रिक्वायर्ड हो जाएगा, और अगर आपके पास डोमिसाइल है तभी आप पार्टिसिपेशन कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। यूपी की काउंसलिंग वही आप अपनी साइट पे देखिए, तभी पता चल पाएगी। वैशाली यादव, हाँ ये तो मैंने रिप्लाई कर दिया है। हेमा, सर अगर सेकेंड राउंड में सीट अपग्रेड होके नहीं मिल रही तो फर्स्ट राउंड की सीट छोड़े बिना थर्ड राउंड में अपग्रेड कर सकते हैं? सेकेंड राउंड में सीट अपग्रेड नहीं हो रही तो जो आपको पहली सीट है वही आपको सीट लेनी पड़ेगी। छोड़ तो नहीं सकते हैं आप उसको, और अपग्रेड के लिए जरूर आप थर्ड राउंड में भी ट्राई कर सकते हैं, वो ये आप कर सकते हैं। एरम का सवाल बहुत अच्छा मुझे लगा था और मैंने इसकी कुछ आंसर भी दी थी। सर आई हैव अ डाउट, अगर हम स्टेट की सीट ले लेते हैं फर्स्ट राउंड में और रिटेंशन भी कर भर देते हैं, तो क्या हम ऑल इंडिया कोटा सेंट्रल की राउंड से बाहर हो जाएंगे? देखिए कहीं एक जगह आपको लेना होगा। क्या स्टेट वाइज ना बहुत ही प्रॉब्लम करते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में तो दिक्कत नहीं होता, NOC इजिली आपको दे देंगे, पर स्टेट में बहुत सारे लोग प्रॉब्लम करते हैं स्टेट का, क्योंकि उनका ही हेडेक बढ़ जाता है करके ना, NOC देने में थोड़ा सा आनाकानी करते हैं। तो आप अपने यहाँ का नेचर देख लीजिए। और पहले तो भी स्टेट की काउंसलिंग हुई है और आपकी रैंक भी यहाँ तक मुझे याद आ रहा बहुत अच्छी है, तो होपफुली आपको आपके मन का ही सब्जेक्ट अलॉट हो गया होगा। फिर भी इनकेस आपको अगर स्टेट वाला भी देखना है तो आप देख लीजिए, पर प्रियोरिटी दीजिएगा सेंट्रल के लिए। और चलिए फिर अभी मैं काउंसलिंग के बारे में बतला देता हूँ। मोस्टली क्वेश्चंस के तो मैंने बतला दिए, काउंसलिंग का जो डाउट है वो अभी मैं क्लियर कर देता हूँ। चलिए, तो मैंने, आप डिटेल देखना हो तो प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, पर मैं अभी आपको रे डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ एक बार और कि
क्या लिखा हुआ क्लियरली आपको पता चल जाएगा। अब क्योंकि राउंड 1 फिनिश हो गया, राउंड 2 की बात आने वाली है, तो राउंड 2 के बाद में क्लियर होगा कि राउंड 2 में क्या होने वाला है। जिनको सीट अलॉट हुई राउंड 2 में, देखिए लिखा है कि राउंड 2 सीट अलॉटेड, अगर अलॉट होती है तो क्या करना है आपको, रिपोर्ट टू अलॉटेड इंस्टीट्यूशन, वहां आपको रिपोर्ट करना है। फिर इफ कैंडिडेट डू नॉट वांट टू ज्वाइन द अलॉटेड इंस्टीट्यूट, ही और सी कैन एग्जिट विदाउट फॉरफीचर ऑफ द सिक्योरिटी मनी। अगर आपको वहां ज्वाइन नहीं करना है तो बिल्कुल आप सिक्योरिटी मनी को बिना विदाउट फॉरफीचर, मतलब कि आपका सिक्योरिटी मनी वापस हो जाएगा। फिर एक पॉइंट और लिखा हुआ है कि कैंडिडेट एडमिटेड थ्रू सेकेंड राउंड शैल बी एलिजिबल फॉर फर्दर counseling if he or she resigns, leaves the allotted seat with forfeiture of security money 3 days prior to commencement of third round. थर्ड राउंड स्टार्ट होने के 3 दिन पहले भी अगर आप छोड़ेंगे तो आपके पैसे जब्त हो जाएंगे, पर आप एलिजिबल रहेंगे अगले राउंड में पार्टिसिपेशन करने के लिए। तो मुझे लगता है यहाँ तक राउंड डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। और थर्ड राउंड के लिए वही है सेम, अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है, पर अगर आप एंटर करना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। तो ये थोड़ा सा एक डाउट था, मैंने फिर से बतलाने की कोशिश की है।